दोस्तों, एक बार की बात है, एक सेठ जो अपने नगर का सबसे धनी और सबसे धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सेठ के पास बेशुमार धन दौलत थी, बेशुमार संपत्ति थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही सुख और खुशहाली तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपने परिवार के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद किया करते थे। उन्हें एक समय का भोजन करवाया करते थे और यह करवा के सेठ और उसकी पत्नी को मन ही मन आनंद की अनुभूति होती थी। वो दोनों साधु महात्माओं को भी बहुत मानते थे, उनका आदर सत्कार करते थे। उन्हें उन पर अत्यधिक विश्वास भी था। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वो उनसे मिलने और उनका उपदेश सुनने जरूर जाया करते थे और उनकी बातों पर अमल भी किया करते थे। और जब भी किसी साधु की बात उनके मन को छू जाती तो वो उन्हें घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार करते, उन्हें भोजन करवाते। यदि सेठ के घर के पास कोई भिक्षु आ जाता तो वह उसे अपने घर पे बुलाकर उसे खाना खिलाते और उनकी सेवा भी किया करते। एक दिन एक भिक्षु उन सन्यासी के घर भिक्षाटन के लिए आया और अपना भिक्षा पात्र आगे करके वह उस सेठ से भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देख उसे अपने घर में आने का आग्रह करता है। वह उनसे विनती करता है कि वह उनके घर में आए। सन्यासी सेठ की बात मान जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उस भिक्षु का पूर्ण रूप से आदर सत्कार करते हैं। वे लोग तुरंत ही उनके बैठने के लिए चादर बिछा देते हैं और साथ ही उन बौद्ध भिक्षु के हाथ पैर धोने की व्यवस्था भी करवाते हैं और स्वयं उनके भोजन की तैयारियों में लग जाते हैं। सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने के लिए सेठ को कहती है तो सेठ बाहर चला जाता है। वहां उसकी पत्नी भोजन बनाने लगती है। वह अपने हाथों द्वारा भोजन बनाकर उन भिक्षु को खिलाना चाहती थी। कुछ देर बाद जब सेठ सामान लेकर वापस लौटता है तो वह यह देखकर खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी ने भोजन बना लिया है और वह उन बौद्ध भिक्षु को भोजन परोस रही है। वह बौद्ध भिक्षु प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करते हैं और उनके घर का वातावरण देखकर, प्रेम, शांति, स्नेह देखकर उन्हें बड़ी खुशी होती है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस सेठ की पत्नी से कहते हैं, माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुन सेठ की पत्नी कहती है, हे महाराज, मेरे घर में मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे हैं। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु सेठ की पत्नी से कहते हैं, तुम्हारे पति क्या करते हैं? इस पर सेठ की पत्नी जवाब देते हुए कहती है, हे महाराज, मेरे पति व्यापार करते हैं और हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो हम चाहते हैं। इतना सुनकर वह सन्यासी चुपचाप अपना भोजन ग्रहण करने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ वह सेठ भी बाकी सारे कार्य करके वापस लौट आता है। भोजन ग्रहण करवाने के बाद वह बौद्ध भिक्षु वापस लौटने की तैयारी करते हैं। इस पर वह सेठ और सेठ की पत्नी दोनों उन बौद्ध भिक्षु का आभार प्रकट करते हैं और वह बौद्ध भिक्षु जाने के लिए बाहर की ओर निकलते ही हैं कि तभी
वह सेठ कहता है, हे महाराज, रुक जाइए, मैं कुछ देर आपके साथ चलता हूं, कुछ दूरी तक मैं आपको छोड़ देता हूं। यह कहकर वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के साथ मार्ग में आगे की ओर चल पड़ता है। मार्ग में आगे की ओर चलते वक्त सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, तुम्हें 3 पुत्र हैं और तीनों ही पुत्र बड़े ही संस्कारी होंगे। वह तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल भी करते होंगे। यह सुन वह सेठ कहता है, हे गुरुवर, मेरी 3 नहीं, केवल एक ही संतान है। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु अचरज में पड़ जाते हैं। वह यह सोचने लग जाते हैं कि सेठ की पत्नी ने तो कहा था कि उनके 3 पुत्र हैं। सेठ कुछ कह रहा है और सेठ की पत्नी ने मुझसे कुछ और ही कहा था। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आपके पास तो अपार धन है, बेशुमार दौलत है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप तो अपना जीवन सुख से व्यतीत कर रहे होंगे। तभी इस पर वह सेठ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो केवल 20,000 रुपए महीने कमाता हूं। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु अत्यधिक अचरज में पड़ जाते हैं। वह यह सोचते हैं कि या तो सेठ या फिर सेठ की पत्नी कोई तो मुझसे झूठ कह रहा है। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, अच्छा ठीक है, आपकी आयु क्या है? सेठ कहता है, मैं 55 वर्षों का हूं। पर देखने में वह सेठ अत्यधिक वृद्ध लग रहा था, मानो उसकी उम्र 70 से 75 साल की हो। लेकिन हर बार वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु से झूठ क्यों कह रहा था? वह उन्हें बार बार गलत उत्तर क्यों दे रहा था? ऐसे कई सारे प्रश्न उन बौद्ध भिक्षु के मन में उठने लगे। उन्होंने उन सेठ से कहा, आप इतने धार्मिक हो, आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक भोजन कराया, मेरा आदर सत्कार किया, और उसके बाद आप इतना झूठ क्यों कह रहे हो? आप मुझे असत्य का सहारा लेने वाले तो नहीं लगते, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सारी बातें सुनकर वह सेठ उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वो सब सच है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, पर जो प्रश्न मैंने तुमसे किए हैं ठीक वही प्रश्न मैंने तुम्हारी पत्नी से भी किए थे, पर तुम दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग हैं। इस पर वह सेठ कहता है, हे गुरुवर, कैसे प्रश्न? इस पर वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, जब तुम बाहर सामान लेने गए थे तब मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि आप दोनों के घर में कौन कौन है। इस पर तुम्हारी पत्नी ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं, मेरे पति और मेरे 3 पुत्र हैं। लेकिन इसी सवाल का जवाब देते हुए आप कहते हैं कि आपका केवल एक ही पुत्र है। और जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा तो आपने कहा मैं केवल 20,000 रुपए कमाता हूं। लेकिन आपकी पत्नी का कहना है कि आपके पास अपार धन है, आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं और आप इस नगर के सबसे धनी व्यापारियों में से हैं। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? और जब मैंने आपकी आयु पूछी तो आपने कहा मैं केवल 55 वर्षों का हूं। लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र 70 से 75 वर्षों की ही होगी। इसका अर्थ यही है कि आपने सारी बातें मुझसे झूठ कही हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर वह सेठ बड़ी ही विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं धार्मिक हूं और मैं यह भी जानता हूं कि झूठ बोलना पाप है और मैंने आपसे कोई भी झूठ नहीं कहा है। आप जैसे बौद्ध भिक्षुओं को, आप जैसे सन्यासियों को मैं बहुत मानता हूं और मैं आपके सामने कभी झूठ नहीं कह सकता। ना ही मैंने झूठ कहा है और ना ही मेरी पत्नी ने।
हमने तो बस आपको अलग अलग सत्य बताए हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहता है, पर आप दोनों के सत्य इतने भिन्न भिन्न क्यों हैं? इस पर वह सेठ कहता है, हे गुरुवर, मेरी पत्नी सही कहती है। मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, जो मेरी बातों को मानता है, ऐसा मेरा केवल एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को तो अपने माता पिता से कुछ मतलब ही नहीं। वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे साथ इस तरह से रहते हैं, भला मैं उन्हें अपना कैसे कह सकता हूं? इसलिए मेरे अनुसार मेरी केवल एक ही संतान है। रही बात आपके दूसरे प्रश्न की, अर्थात कि मेरे पास कितना धन है, तो मैं आपको साफ और स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मैं अपने पास जितना धन रखता हूं, अर्थात जो मैं स्वयं के इस्तेमाल के लिए उपयोग में रखता हूं, अर्थात 20,000 रुपए, जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूं और उन्हीं पैसों में मैं खर्च करता हूं और उन्हीं पैसों में मैं बचाता भी हूं। और यह रकम उतनी ही है जितनी मैंने आपको बताई है। और जो भी कुछ आप देख रहे हैं, वो सब मैं अपना नहीं मानता। वह तो मैं उन असहाय लोगों का मानता हूं जिन्हें उनकी जरूरत है। और कुछ हिस्सा तो मेरे इस शरीर छोड़ने के बाद लोग छीन ही लेंगे, तो भला उसमें मेरा कैसा अधिकार? और रही बात आपके तीसरे प्रश्न की, तो मैंने अपनी आयु 55 वर्ष केवल इसलिए बताई है क्योंकि इन्हीं वर्षों में मैंने आप जैसे साधु महात्माओं का ज्ञान हासिल किया है, उनकी सेवा की है, उनसे जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है। और उसी पल से मैं इस संघ से जुड़ा हुआ हूं। इसी कारणवश मैंने अपनी उम्र 55 वर्ष बताई है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या मेरी पत्नी ने या फिर मैंने आपसे कुछ झूठ कहा है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु सेठ की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लगा कि आप मुझसे झूठ कह रहे हैं, लेकिन मैं इन सारी बातों को ठीक तरह से समझ नहीं पाया था और मैंने मन ही मन आपकी एक गलत छवि अपने भीतर बना ली थी, इसलिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद वह सेठ और वह सन्यासी अपने अपने मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। वह सेठ घर की ओर लौट आता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, किसी के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। एक बार की बात है, एक महात्मा आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। वह चुपचाप वहां पर बैठ गया और जब उन संत ने अपनी आंखें खोली तो वह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, हे महाराज, मैं आज आपके पास आपका उपदेश सुनने आया हूं, कृपया करके मुझे कुछ उपदेश दें। इस पर वह सन्यासी उस व्यक्ति को चिंताओं से जुड़ी हुई उपदेश देना शुरू करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन सन्यासी को बीच में ही रोककर कहता है, हे गुरुवर, आप साधु महात्मा हमें हमेशा क्यों चिंताओं के बारे में ही उपदेश देते रहते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं बताते जिससे हम अपने जीवन से इन चिंताओं को निकाल फेंकें, इन्हें हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर दें? आखिर चिंता में ऐसा क्या है जो हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, लोगों के मन में तनाव पैदा कर देती है और हर एक व्यक्ति इससे हमेशा परेशान रहता है? और तो और कुछ लोग तो केवल इसी चिंता के कारण अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बात का जवाब देते हुए वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं,
चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो वह उसे पूरी तरह से डुबो कर रख देती है। वह उसे पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप तनाव मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप स्वयं मजबूत बने रहेंगे। आपको बस इतना ही समझना है कि परिस्थितियां तो हमेशा अच्छी या बुरी आती ही रहेंगी, लेकिन हमें उन परिस्थितियों के बहाव में नहीं आना है। हमें उस समय के तनाव में नहीं आना है। हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें स्वयं भीतर से मजबूती बनाए रखनी है। यदि आप भीतर से अत्यधिक मजबूत हैं, आपको खुद पर यकीन है, खुद पर भरोसा है, तो कोई भी चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर वह व्यक्ति हंस पड़ा और उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुदेव, यह कहना बहुत आसान है, लेकिन हम मनुष्य के जीवन में जब छोटी सी भी चिंता आती है तो हमारा सुख चैन सब छीन ले जाती है। इस पर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। एक बार की बात है, एक पिता अपने पुत्र को बहुत निराश और बहुत उदास देखता है। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते देखते खुद बहुत चिंतित हो जाता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि मेरे पुत्र के मन में अवश्य कुछ न कुछ चल रहा है। वह भीतर से अत्यधिक परेशान है। ऐसी कौन सी परेशानी है जो उसे खाए जा रही है? उस पिता ने कई बार अपने पुत्र से बात करने का प्रयास किया। कई बार उसकी परेशानी जानने की कोशिश की। कई बार उसके पिता ने उससे यह तक कहा, बेटा क्या बात है, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर परेशानी का हल अवश्य निकाल दूंगा। लेकिन उसका पुत्र अपनी कोई भी समस्या अपने पिता को नहीं बताना चाहता था। वो हमेशा कुछ ऐसे ही दिखाता जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके पिता को यह पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि उसका पुत्र अवश्य किसी चिंता में है, अवश्य किसी तकलीफ में है, लेकिन वह मुझसे बता नहीं रहा। एक दिन उस पिता ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हम अपने जीवन में कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता है, तनाव है, तकलीफें हैं, तो हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये चिंताएं हमें घेर लेती हैं, हमारे मार्ग में बाधा बन जाती हैं और हमारे भीतर कई सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार भर देती हैं। चिंताएं बहुत ही भयानक होती हैं और यह कब अपना भयानक रूप दिखा दे, यह कोई नहीं जानता। ये अच्छे खासे हंसी खुशी परिवार को भी पूरी तरह से रौंद देती हैं, उनकी सुख समृद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। यह सुन वह पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर उसका पिता अपने पुत्र का हाथ थामे उसे एक जंगल की ओर ले जाता है और वहां पहुंचकर वह अपने पुत्र से कहता है, बेटा, ये जो पेड़ तुम देख रहे हो, यह कई वर्षों पुराना पेड़ है। यह पेड़ 3 पीढ़ियों से इतनी ही मजबूती के साथ यहां पर खड़ा है और इन 3 पीढ़ियों में न जाने ऐसे कितनी बार हुआ होगा। आंधी तूफान आए, तरह तरह की परिस्थितियां आई, लेकिन इस पेड़ को हिला ना पाई। इतना ही नहीं, आसपास के कितने पेड़ भी इस पर टूटकर गिर पड़े, बिजली गिर गई, लेकिन इस पेड़ को कुछ ना हुआ। ये पेड़ आज भी वैसे का वैसा ही मजबूत खड़ा है। यह सुन वह पुत्र अपने पिता से कहता है, यह सब तो ठीक है, लेकिन पिताजी, आप मुझसे यह सब क्यों कह रहे हैं? तभी वह पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे उस पेड़ के पीछे की ओर ले जाता है और वहां पर उस पेड़ पर कुछ दीमक लगे हुए थे। उसकी ओर इशारा करते हुए वह अपने पुत्र से कहता है, बेटा, क्या तुम इस दीमक को देख पा रहे हो? यह दीमक धीरे धीरे
इस पेड़ की छालों को पूरी तरह से नष्ट कर चुका है और यह पेड़ अब बुरी तरह से घायल हो रहा है। इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यह सुन वह पुत्र अब क्रोधित हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप बार बार मुझे यह सब क्यों बता रहे हैं? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? और ये पेड़ क्यों है? किसने लगाए गए हैं? इनसे मुझे क्या मतलब? पुत्र का क्रोध देखकर उसके पिता उसे शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात अच्छी तरह से समझ जाओ। इस पर वह पुत्र कहता है, लेकिन पिताजी, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी वह पिता कहता है, बेटा, जिस तरह से यह मजबूत पेड़ किसी आंधी, तूफान, बारिश, बिजली और यहां तक कि पेड़ गिरने से भी नहीं गिरा, लेकिन एक छोटे से दीमक ने इसे इतना कमजोर बना दिया है कि यह इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर रहा है। उसी प्रकार हमारे भीतर बैठी हुई वो छोटी सी चिंता हमारे पतन का कारण बन सकती है। आप चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, आपने चाहे कितनी भी उन्नति हासिल क्यों ना की हो, लेकिन एक छोटी सी चिंता आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और यदि आपके भीतर ऐसी कोई चिंता है, ऐसी कोई बात है, तो उसे बाहर निकालो, अन्यथा वह दीमक की तरह आपको अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाएगी और आपको कमजोर बना देगी। और तो और आपकी उन्नति वहीं की वहीं थम सी जाएगी। एक छोटी सी चिंता आपको पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है, वो आपको कमजोर बनाने में सक्षम है। इसलिए अपने भीतर किसी भी प्रकार की कभी कोई चिंता ना रखना, कभी किसी तरह की कोई समस्या अपने भीतर ना रखना। पिता की यह बात सुनकर वह पुत्र अपने पिता से कहता है, पर पिताजी, यह सब कोई जानबूझकर थोड़ी ना करता है। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां ही हमारे सामने आ जाती हैं कि हमें उनके आगे झुकना पड़ जाता है, हमें उनके सामने हार माननी पड़ती है। तभी वह पिता कहता है, बेटा, हालात और परिस्थितियां तो हमेशा अच्छी बुरी होती ही रहेंगी, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम चिंता में, तनाव में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि चिंता करना, परेशान होना, तकलीफों से घिरे रहना, यह कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है। जब तुम्हें कोई मार्ग ना समझ में आए, जब तुम्हें कोई आगे मार्ग ना दिखे, तो कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और बैठ जाओ। खुद को समय दो और सोचो कि किस तरह से इस कठिन समय का सामना किया जा सकता है, किस तरह से इस कठिन परिस्थिति से निकला जा सकता है। क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका हल निकाला ना जा सके। हर समस्या अपने साथ हल लेकर ही आती है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो समस्या पल रही है, तुम्हारे भीतर जो चिंता है, उसका भी कुछ न कुछ समाधान अवश्य होगा। बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को पहचानने की, अपने आप को और मजबूत बनाने की। इतना सुनकर वह पुत्र अपने पिता की बात को अच्छी तरह से समझ जाता है कि उसके पिता उससे क्या कहना चाहते हैं। और इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें यह समझ में आया कि एक छोटी सी चिंता, एक छोटी सी परेशानी, या फिर यूं कहे कि एक छोटा सा तनाव हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है? इस पर वह व्यक्ति उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, आखिर कौन भला अपने जीवन में यह तनाव चाहता है, ये परेशानियां चाहता है, इस तरह की परिस्थितियां चाहता है? लेकिन हम मनुष्य हैं और हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो ही जाती हैं और हमें उनके सामने हार माननी ही पड़ जाती है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम इन चीजों से बच सके और इन्हें अपने जीवन से निकाल फेंकें? इस पर वह सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यह तो समय है और समय हमेशा बदलता रहता है। परिस्थितियां कभी अच्छी तो कभी बुरी हमेशा यूं ही आती रहेंगी। बस जरूरत है
तो अपने सुख के पलों को स्मरण करके उस दुख में साहस का हथियार बना लो, जिससे यह चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन यदि इस चिंता में आप गिर गए तो फिर कभी भी वह खुशियां आप नहीं पा सकोगे। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दो, अपना कर्म करो। और इस दौरान आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपके सामने कैसी विषम परिस्थितियां हैं। आप अपना कर्म करते रहिए और यह समय कब निकल जाएगा यह आपको पता भी नहीं चलेगा। बस हमें अंदर से और मजबूत होने की आवश्यकता है ताकि इन परिस्थितियों का हम सामना कर सकें, इनके सामने घुटने ना टेक कर इनसे लड़ने की हिम्मत जुटा सकें। उस व्यक्ति को उन सन्यासी की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उसने उन सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी चिंताएं हमारे जीवन की सभी खुशियों को छीन लेती हैं और हम इन छोटी छोटी चिंताओं में हमेशा यूं ही उलझे रह जाते हैं, जबकि हमारा ध्यान हमें दूसरी ओर मोड़ना चाहिए। हमें हमारे ध्यान को खुशियों की तरफ मोड़ना चाहिए, अपनी उपलब्धियों की तरफ मोड़ना चाहिए, अपने साहस की तरफ मोड़ना चाहिए, अपनी मजबूती की तरफ मोड़ना चाहिए, जिससे हम इन चिंताओं का सामना कर सकते हैं और इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।